मम्मी के पैसे। मम्मा, राम भाई को फ़ोन दो मेरा। माई फाइल में है राम भाई। Of course.
खोलो, इसका ऊपर का मुंह खोलो, इसका ऊपर का मुंह खोल, खींचो ना अभी। इसे नीचे वाले का भी खोलो, इसका नीचे वाला कौन सा है? बंद करो, लॉक करो अभी इसको। ओम साई परम आदरणीय प्रभु के प्रेमी आज ऐसे शुभ अधिक आश्विन अष्टमी के महापवित्र पर्व पर आज ऐसे महान पर्व अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष के अष्टमी नव दुर्गा अष्टमी के पर्व पर ये सात अति महत्वपूर्ण इन्हें समाधि क्या कहा जाए, इन्हें तो मैं कहूँगा ये भगवती साई संतान के सप्त ऋषिगण हैं। जो इन्होंने इस संतान के बनने में अपना सब कुछ त्याग कर योगदान दिया है, जिसका अनुमान मनुष्य नहीं कर सकता। पहली समाधि हमारे
शास्त्री जी, श्री 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 कस्तूरी रंगा शास्त्री जी, बड़े विद्वान जिन्होंने 4 साल भारतीय साहित्य शिरोमणि किया और 4 साल वेदांत शिरोमणि और कांची कामकोटि पीठम जहां ऋग्वेद प्रचलित है वहां के जगत गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जब ये सबसे पहले कुर्ला आए तो मैं कुर्ला में अकेला रहता था। ये अपने गुरु भास्कर वाद्यार से आए जिन्होंने चौपाटी के जल पर जल समाधि ले लिया था। तो इन्होंने बताया हम ऐसे हैं, हमारे ऐसे विद्वानों को पर्वों में उनके चरण पूजा करके फिर अंदर बुलाते हैं। वैसे दूसरा दिन आते उनके चरण पूजा साफ चरणों को पोछा जाता है। जब उन्होंने अपनी विद्वता बताई हमें बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े विद्वान और कुर्ला के पढ़कर। हमने कहा आप हमको वेद सिखा सकते हैं? बोले हाँ, ये तो हमारे विषयों में है। उनको सिखाने का शौक, हमें सीखने का शौक। तो बहुत सारे विदेशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, बहुत सारे विदेशों में कितने हर विदेश में जाके हमसे हवन कराते थे और इनका नाम इतना होता था कि जहां जाते थे लोग बोलते थे बाबा ये हमेशा आपके साथ आए। हम लोग का दिन में 3 कार्यक्रम होता था। पहला कार्यक्रम हवन, लगभग 2:30 बजे। ये हवन क्यों कराया जाता है, इस हवन का क्या अर्थ है, आदिकाल में ये हवन किन किन लोगों ने किया है। फिर दूसरा कार्यक्रम 4:30 बजे सत्संग और तीसरा 7 बजे। विदेशों में 3 कार्यक्रम हुआ करता था। इन्होंने 40 साल तक संतान की सेवा की, हमारे शास्त्री जी ने 40 साल। बाद में ये तो अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, हमारे साथी रहते थे। हमारे साथी 81 साल की उम्र में ये जब ब्रह्मलीन हुए हमें बहुत दुख हुआ कि क्या होगा। 40 साल तक जिसने सेवा ऐसी की, किसी से बाद में पैसा नहीं देते थे, ऐसे नहीं। बड़े ज्ञानी, तत्वदर्शी। तो मैं खुद हरिद्वार गया इनका अस्थि विसर्जन के लिए, विधिवत किया और वहाँ अनेकों ब्राह्मणों को इनके आत्म शांति के लिए भोजन कराया, हवन कराया, गोदान कराया। इनका मंदिर इनके नाम से, इनके मूर्ति से लोनावला में मंदिर बनाया। तो यहाँ इनकी समाधि की कमी थी, अभी बनाया राम जी ने। अब ये समाधि का स्थल पूरा है। ये है सप्त ऋषिगण है। इस समाधि स्थल पर ऐसे ऐसे सद्वस्तुओं को आदेशानुसार डाला गया है। 7 नदियों के जल, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये जल डाला गया है। और हमारे यहाँ नवचंडी का हवन बहुत बड़ा होता है। 23 दिसंबर विश्व शांति के लिए हम लोग शिरडी में करते हैं। वहाँ बहुत भस्म, सिक्का बहुत डालते हैं। तो वहाँ से भस्म लाया गया, यहाँ डाला गया। वो भस्म हमेशा रखते हैं। भस्म डाला गया। 9 रत्न पड़े हैं, सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है, जो जो हमारे वेदों में है, यजुर्वेद के हिसाब से सब डाला गया इसमें। अब इसका प्रारंभ सत्यनारायण पूजा से ही होना था। हमें बड़ी खुशी है। दिलीप जी, हमें मालूम नहीं था, इतने होशियार हैं। आधा फोन में राम ने कहा 7 शास्त्री जी आ सकते हैं? सोचा नहीं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं।
आप सब प्रबंध करेंगे? हाँ, सब कर में। हम सोचे नहीं, इतने होशियार हैं दिलीप जी। मालूम है जगह जगह जाते हैं और सबसे पुराने हैं हमारे यहाँ दिलीप जी। तो ये रहा पहला समाधि जिन्होंने 40 साल तक सेवा की। देखिए ऐसे सेवकों को क्या प्रमाण स्थान दिया जाता है यहाँ। दूसरा समाधि हमारे बड़े भाई, खुद के भाई, जो 91 इयर्स के थे, बहुत बड़े शिक्षक। इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से किया और थ्रू आउट बर्मा में थे, सब इंग्लिश स्कूल से। हमारे यहाँ जो भी किताबें निकलती है, बहुत किताबें निकलती है, सबका प्रूफ रीडिंग ये करते थे। और 91 ईयर्स तक योगा करते थे और सिखाते थे, 91 ईयर्स तक अन्ना जी। तो अन्ना जी के समाधि में अन्ना जी के परमो पवित्र पावन अस्थि पड़ा हुआ है। यहाँ हम लोग अस्थि रखे थे और वही नवरत्न, सोना, चांदी और भस्म, जो शिरडी में महाचंडी यज्ञ का भस्म, और जो जो भावना थी, जो जो कहा गया, वो सब डाला गया। दूसरा समाधि हो गया अन्ना जी का। इनमें एक प्राप्ति थी, बचपन से लेकर 91 ईयर तक इनका गुस्सा हम लोगों ने नहीं देखा। और दूसरा, 1 मिनट वेस्ट नहीं करते थे, या तो लिखते थे या तो पढ़ते थे, लिखते थे या पढ़ते थे। और दूसरा, कभी उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे अंग में दर्द हो रहा है, मुझे तक कभी नहीं, कभी नहीं। बस कहते हैं जो उनकी मौज है। ये दूसरे सप्त ऋषियों में। तीसरे हमारे मामी जी कुर्ला में आए थे। ये रमण महर्षि के शिष्या थे, ये इनके मिस्टर, पूरे परिवार। बाद में 5 साल तक बिस्तर में थे, बीमार हो गए। आदि भौतिक आध्यात्मिक उपचार कुछ काम नहीं आया, ऐसे लेटे थे। उन दिनों में मैं कुर्ला क्वार्टर्स में था, छोटे से क्वार्टर, वहाँ उसको मंदिर बना दिया। बहुत लोग आते थे, बहुत बीमारी दूर होती थी वहाँ। तो इन्होंने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे जब रमण महर्षि ठीक नहीं किए, कोई आध्यात्मिक आदि भौतिक उपचार से मैं ठीक नहीं हुआ, मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा। जब 5 साल से मैं बिस्तरों में किसी भगवान को नहीं मानूंगा। तब सपने में सजग होकर बाबा एक बालक के रूप में इसको कुर्ला लेके जाने के लिए बोले। तब इन्होंने बाजू वाली शीला बहन बोले मैं चलना चाहूँगा। मैंने सपने में देखा, लेकिन मैं कैसे चलूँगा 5 साल के बाद। तो 4 महिलाएं इनको लेकर आए। अगर हमारे संतान में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ तो यही। तो ये सयान से कुर्ला क्वार्टर आए, 4 महिलाओं को पकड़ के, न बराबर खड़ी हो सकती थी, चलना तो दूर था, कैसे लोग पकड़ के लेके आए। इतना विभूति लेके फूका गया, इतना विभूति। और मेरा ख्याल है शायद मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने को ठीक पा रही हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, ठीक हो गई। इस संतान के सबसे बड़ा चमत्कार। और सबसे बड़ी चीज, चमत्कार तो बहुत लोगों ने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद आपकी क्या भावना रहती है चमत्कार के बाद? आप दूसरे चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। ये नहीं, ये समर्पित हो गए, आज से यही मेरा द्वार है, मैं यहाँ से यहाँ से मैं अब नहीं जाऊंगे। तब इनके लोग आए, देखे माता खड़ी है, चल रही है। तो सबसे बड़ा चमत्कार मामी जी, इन्होंने 33 साल तक सेवा किया। इनको इतनी ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में इतना स्पष्ट आता है। और 150 भजन इन्होंने, सिर्फ गुरु के भजन, और किसी के नहीं।
150 भजन इन्होंने जो है गुरु के ऊपर लिखे, 150 भजन गाती है और किसी को मानती नहीं। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए कहा गया था, माँ आप तिरुपति के मंदिर चलेंगे? हाँ, ना का सवाल ही नहीं, गुरुमुख जिसको कहते हैं। तब इनके मिस्टर रेलवे के ऑडिटर थे, ये लोग आए, बोले बाबा ऐसे नहीं करना, कहाँ तिरुपति का पहाड़ है और कहाँ ये ऐसा परीक्षा नहीं लेना, क्या आप बोलो नहीं। उनके मिस्टर को बोले, ये कहेंगे कुआं में गिरो तो मैं गिर जाऊंगा। 5 साल के बाद किसने हमें बचाया? क्या कोई भगवान ने बचाया हमें? कोई देवता ने बचाया? कोई संत ने बचाया? कोई डॉक्टर ने? मैं किसी को नहीं मानूंगा। तो पैदल पूरे तिरुपति के पहाड़ तक, फिर वहां सब परिक्रमा करके बहुत कुछ करके वहां से पैदल आए। तो बड़ी त्याग, 150 भजन, कितने तो इनके स्तोत्र आते हैं। मंदिर अगर 3 बजे खुलता तो 2 बजे तैयार माता जी होती थी। और उसके अलावा सब पूजा पाठ तो इनके जैसे उंगलियों में है, नाच रहे, सब मंत्र आता था। आज भी रात को 10:30 बजे से लेकर एक 5 मिनट, 10:30 5 बजे मैं इनका भजन सुनता हूँ। अलग इतना अर्थ भरा हुआ। आज भी डेली वो हमको उल्लासनगर के श्याम मंगतानी जी के मिसेज सुधा सुनाते हैं, डेली। इतना अच्छा लगता, मैं फोटो उनको सामने देख के हाथ जोड़ के सुनता रहता हूँ, रोज सुनता हूँ। उसके बाद ही मैं सुनता हूँ, क्योंकि 11 बजे तक बहुत फोन आते हैं, सबको अटेंड करना। इस प्रकार माता जी जो है 76 साल तक सेवा 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 किया। आज संस्थान में आने वाले हजारों लोग में एक भी नहीं होगा जिन्होंने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया हो, एक भी नहीं होगा। कहती आओ बेटा, तुमने खाया नहीं ना, आओ खाओ। नहीं, हमारे घर में तैयारी है, घर में तो क्या भी खाओ। सबको, उस समय यहाँ कैंटीन नहीं था, हर एक को खिलाती थी। न मालूम क्या था उनके हाथ में, ये साक्षात जागृत लक्ष्मी थे। 33 साल सेवा किया, 33 साल। फिर 76 साल में ब्रह्मलीन हो गई। स्वास्थ्य ठीक था, कहती मैं जा रही हूँ। फिर बोली मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वो हमको देखे, हमारा हाथ उनके सिर में था। 33 साल ऐसे सेवा, संतान की सेवा, भक्तों की सेवा, हमारी सेवा, ऐसे गए। तो ये प्राणी जो ऐसे हमको विश्व में नहीं मिल सकते। अक्सर माखी जानी वगैरह कहते थे देयर कैन नॉट बी सेकंड मान। तो ये सब सप्त ऋषियों में है। उसके बाद पांडु बाबा, वो जो दिखाया है छोटे बाबा ने कई बार श्वान के रूप में उपासनी महाराज को, लक्ष्मीबाई शिंदे को, श्रीमती गणेश श्री कृष्ण खापाडे को इस रूप में दिखाया। हमको वही देख सकता है जो हर प्राणी में देखते हैं, चींटियों में, बिल्लियों में, श्वान में, सुअर में, ऐसे उदाहरण दिया। तो इसको जो है हम लोग बाबा ही मान लिए, बाबा समझ करके रहते थे पांडु बाबा। और इसकी पूरी सेवा मैं खुद करता था। इसको नहलाना, पोंछना, ब्रश करना, और हमेशा हमारे साथ रहता था। और हमारे एक पादुका लेकर चलता था। उन दिनों में पांडु बाबा के समय मैं एक पादुका से चलता था, एक पादुका उसके मुंह में रहता था। उनको ऐसा लगता था सबसे बड़ी सेवा वो कर रहा। तो कहीं भी जाऊं, हमारे पाँव में एक पादुका इसके पास। फिर उसको पैराम्बलेटर में घुमाना, जहां मैं जाता था, कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, हमेशा ये साथ रहते थे फ्लाइट में। और रात को सोने के लिए एक साथ एक तकिया में सोते थे। उसका भी सिर यहाँ रहता था हमारे यहाँ। तो इसकी पूरी देखभाल हम ही करते थे, बाबा समझ के।
और उसके जीवन काल में ही पालकी निकलती थी। जब पालकी उनको बैठा के लेके जाते थे, जब पालकी आता था, क्योंकि बाबा ने कहा हमें हर एक में देखना, तो देखना जरूरी था। पालकी के बाद जो उठाते थे सबको आशीर्वाद देते थे, ऐसे छोटे से। करीब 11 साल रहे तो उनका विदा होना बड़ा दुख हुआ। अभी क्या करते पांडु बाबा का, तो ऐसे है, बहुत सेवा करते थे और सब लोग इससे प्यार करते थे। किसी को काटना नहीं, दम नहीं देना, सब लोग प्यार करते थे, सब बहुत प्यार करते थे। फिर पांडु बाबा के बाद अप्पा जी का था। अभी अप्पा जी हमारे गुरु कैसे बने, पिताजी गुरु कैसे बने। मैं तो रेलवे में काम करता था, पहले कंट्रोल ऑफिस में था वीटी में, फिर हम लोग को लाइन में जाना पड़ता एक्सपीरियंस के लिए। तो उस समय अपा हमको भेजते थे, भोलानाथ जी लंदन से 6 महीने के लिए आते थे लंदन से, उनकी सेवा करना। और हम और अन्ना जी तो बहुत सेवादार थे। हम लोग संतों के यहाँ जाके अपा बोलते थे पहले आप झाड़ू लगाओ, खटका लगाओ, वो उनकी किचन को साफ करो। अप्पा जी के अनुसार हम लोग करते थे, रूम में, किचन में सब सेवा करते थे, विनम्र सेवा। क्योंकि जब तक हम विनम्र सेवा नहीं करेंगे, हमारा अहंकार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमारे और भगवान के बीच में एक ही पर्दा अहंकार। इस अहंकार को जाने के लिए हमें बहुत विनम्र सेवा करना ही पड़ता है, अगर आप उनको दर्शन चाहते हैं। फिर भोलेनाथ जी, फिर उसके बाद सच्चा बाबा महाराज इलाहाबाद के, फिर स्वामी चिन्मयानंद जी, चिन्मया मिशन बॉम्बे के, इनके यहाँ सब जाके सेवा करने का। फिर बाल योगिनी सरस्वती अम्मा जिन्होंने मूर्ति प्रकट की। अप्पा जी बोलते थे, हम लोग अप्पा जी के प्रिंसिपल के हैं, कभी किसी से मांगना नहीं बेटा। अप्पा जी तो बर्मा में मेजर थे, कभी नहीं मांगना। अगर समझना, अगर तुम नहीं मांगोगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, वो जरूरी है वो मांग, तो भी नहीं मांगना। हमें खुशी होगी, हम कहेंगे हमारा नाना बिन मांगे मर गया, हमारा नाना बिन मांगे मर गया, हमें खुशी होगी, लेकिन मांगना नहीं। हम लोग सब उस सिद्धांत के हैं। ये हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता हमने किसी से मांगा, कोई नहीं कह सकता। तो माता जी ने कहा बेटा हजारों की क्यों थी, हमको डिप्टी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के लेकर गए थे, उन्होंने हमको लड़का माना, आर श्रीनिवासन। माता जी बोले बेटा जल्दी मांगो मांगो। हम नीचे देखे, अप्पा जी बोले संतों के चरणों में अधिक पाओगे। फिर हमने कहा नहीं, अप्पा जी ने कहा मांगना नहीं बेटा, मांगो, पीछे देखो कितना क्यों है। फिर बोले हाथ खोलो, हाथ भी नहीं खोले, हाथ खोलना माने मांगने के बराबर है। फिर आवेश में आ गई, वो करीब 2 फीट दूर थे, हाथ खोलो। फिर मेरा हाथ कांपने लगा, खुल गया अपने आप। फिर हाथ में कुछ गिरा। मैं 22 साल का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था, तब तक न मिरेकल को मानता था न मिरेकल आदमी को। घर में बहुत पूजा पाठ होता था, बहुत। अप्पा जी 2.5 घंटा करते थे। तो हाथ में कुछ गिरा तो रो पड़े हम, पहला मिरेकल। तो अपने सेक्रेटरी राव को बोले तुम लेके जाओ इसको, रोना बंद हो तो लेके आओ, रोना बंद हो लेके आए, हाथ खोलो। बोले खोला तो इतना बड़ा मूर्ति, कौन है हमको नहीं मालूम था। उन्होंने बोला कि साईं बाबा आ गए हैं, ये उसी के पास जाते हैं जो कुछ चाहता नहीं है, जो न मांगता न चाहता है, अब इनकी लीला देखते रहो। तो ये 58 की बात है, 7 दिसंबर 58। अब बाबा गए 1918, हम सोचे इधर ही कहीं होंगे। हम बोले बाबा किधर हैं, वो बोले बेटा चले गए, समाधि हो गया, कि अब तुम शिरडी जाओ। तब तो हम लोग पूरे परिवार माता जी के चरणों में आ गए। फिर वहीं जाते थे, रूम साफ करना, ये करना, किचन साफ करना, ये बहुत करते थे। अप्पा जी भी आते थे। हमारी एक ही बहन, उस बहन के शादी माता जी ने कराया था एक सीए से, बहुत पढ़े लिखे थे।
फिर अप्पा जी का पाँव में एक्जिमा था, माता जी ने ठीक किया। फिर हम लोग सब लग गए माता जी में। फिर बार बार बोलते थे बेटा ड्यूटी में जाओ, आज भी नहीं जाओ बेटा, जाओ ड्यूटी में, डांटते थे। तो ड्यूटी में जाता था, वहाँ से ड्यूटी में से। तो माता जी के सहवास में बहुत था, बहुत था। आप संतों का प्रेम नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं जान सकते। आपको मालूम है आपका प्रेम इस संत से कितना है? क्या संतों का प्रेम आपके प्रति कितना मालूम है? उनके पास प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और चीफ मिनिस्टर वाई.बी. चवन, बी.डी. जागले, बड़े बड़े लोग आते थे। फिर वी.एम. अट्टे, M.A. PhD एंड बड़े बड़े लोग आते थे माता जी की हेल्प के लिए। प्रेसिडेंट समझ लीजिए, राष्ट्रपति का जाना। लेकिन माता जी कितना सिंपल, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज, हाथ में जो है कुछ भी नहीं, कंगन वगैरह कुछ भी नहीं, चूड़ी नहीं, उंगली में कुछ नहीं। तो जब मैं इलाहाबाद से पहले आया तो उसके बाद उनके सेक्रेटरी से बोला, वो राव थे, राव साहब हमें माता जी का पादुका दे दें, मैं इलाहाबाद में खूब इनका प्रचार करूंगा। वो हमको देख के हंसे, बोले आप क्यों हंसते हैं? वो बोले माता जी ने कभी पादुका ही नहीं पहना, पाँव में पादुका नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, माथे में टीका नहीं, एकदम से देखते थे लोग मुंह से जो है विभूति गिरता रहता है। तब तो वहीं लग गए। फिर माता जी ने 69 फरवरी में उनके चरणों में बैठा रहता था, एक शिवलिंग प्रकट किया, और रामनवमी में एक और साईं बाबा प्रकट किया, लेकिन वो अदृश्य हो गया 3-4 साल में। अब इसको जो है शिवलिंग और बाबा को संभाल के डब्बा में रखा हूँ, दीपावली के दिन लोगों को दर्शन कराता हूँ। फिर उसके बाद मंगलवार 14 अप्रैल 1964 में माता जी जो है समाधि ले ली। अब समाधि लेने के बाद उस समय मैं नहीं था। समाधि के 1 महीने के बाद उनका सेक्रेटरी आया, माता जी ने अपना वसीयतनामा में ये लिखा है, उस समय कुर्ला में हमारे पास कुछ नहीं, मैं छोटे से रेलवे क्वार्टर में रहता था। तो माता जी ने कहा ये जो आते हैं कुर्ला से, ये नाम है इनका, ये रेलवे में, हमारा सब कुछ उनको दे दो। मैंने जिस चीज की पूजा करते थे, दुर्गा माता, शिवलिंग, नंदी और वो पीठ जिसमें बैठते थे, ये भी दे दो उनको, बोलो इसमें बैठ के वो सत्संग करे, ऊपर रखा हूं। हमने कहा ये नहीं हो सकता, जिसके भक्तों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग रहे हैं, ये हमारा नहीं हो सकता, आपका गलत ख्याल है, कल कोई आके ले जाएगा। बोले ये वसीयतनामा भी रख लीजिए, ये आपका ही है। तब तक हमारे पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं था। जब माता जी ने इतने सारे दिए, तब कुर्ला में एक मंदिर बन गया, हम लोग को क्वार्टर सब मार्बल से बन गया। 1974 में मंदिर बना, 77 में दिल्ली में बना, फिर 85 में अमेरिका में बना, सब बनते चले गया। मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही देख रहा हूँ। ये भी जब सारा स्थान बन रहा था, हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। एक माता जी का चमत्कार है, उस समय मैं ड्यूटी करता था। क्या ड्यूटी करते हुए इतना बड़ा बना सकता कोई? ये सब माता जी के चमत्कार है, बाबा के चमत्कार है। बाबा ने हमको जो है, माता जी ने बाबा से जोड़ दिया, बेटा तो बार बार बाबा के पास जाओ शिरडी, और जो बाबा के सहवासी हैं उनसे बाबा के बारे में सुनना, उन्हीं से सुनना, और किसी से नहीं। तो मैं जाता था, आता था, जाता था, आता था। फिर अप्पा जी अंधेरी में रहते थे, तो जब मुझे एक बार छुट्टी लेके इलाहाबाद जाना था, तो हमारे दर्शन के लिए अप्पा जो भेजते थे, बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, आनंदमयी माँ, जय कृष्णमूर्ति, बड़े विद्वान, वर्ल्ड के पर्सनैलिटी, स्वामी शिवानंद, ये ऋषिकेश वाले स्वामी शिवानंद,
स्वामी नित्यानंद महाराज गणेशपुरी के, स्वामी मुक्तानंद महाराज और पंड्रीमल्लई स्वामीगल मद्रास के, और सत्य साईं बाबा, वहाँ भी उनके साथ बहुत रहा हूँ। बेंगलोर में, पुट्टबद्री में, क्या उनकी शक्ति थी, यूं करे तो प्रकट करे कोई भी चीज। काफ़ी समय वहाँ भी रहा हूँ, और यहाँ अंधेरी में आए तो भी मैं उनके साथ था। फिर उसके बाद दिगंबर महाराज थे एक, जो संगम प्रयाग इलाहाबाद में लाखों लोग मानने वाले हैं, उनकी सेवा में। फिर उसके बाद ब्रह्म स्वरूप योगीराज महाराज, ये गुजरात के, और दादर स्टेशन के पास बहुत बड़ा उनका स्थान है। फिर वहीं जाता था। वहाँ सिर्फ जेंट्स अलाउड है, लेडीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन उत्सव में लेडीज के लिए दूसरा पंडाल बनाते थे, उनके पास जाना। फिर उसके बाद में पूना में जशन महाराज साधु वासवानी के, वहाँ जाता था, वहाँ रहता था, प्रवचन वगैरह। बहुत संतों के पास अपा बेचते थे। फिर उसके बाद जब अपा ने कहा बेटा इतने संतों के पास गए, अब अपना गुरु मान लो। पिता को कैसे गुरु माना? तो हम सोचे बॉम्बे से 7 दिन छुट्टी लेके जाएंगे। अगर पिता ने मान लिया कि वो हमारे गुरु हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इतने में मानेंगे। लेकिन पिताजी बड़े भक्त हैं, उनके शरीर के बहुत कम लोग होंगे। 2.5 घंटा पूजा में लगता था, अर्चना, सब वेद पूजा का। और ज्ञानी सब साधु संत महात्माओं का नाम उनमें था। और सेवा बच्चों से लेके, भिखारियों से लेके, संतों से लेके, रोज एक संत इलाहाबाद से, वो गंगा से लाते थे, उनकी सेवा करते थे। पूछते थे महाराज आपको कहाँ जाना है? वो बोलते थे हमको बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ। बोलिए रख लो इसमें भी। रोज एक संत, हमको भी बोलते थे, हम भी ऐसे करते थे। रोज एक संत को लेके आना और सेवा करो, वही असली सेवा। जब अंधेरी में था मस्जिद से करता था। फिर उसके बाद में अपा जी जो है 97 ईयर्स के थे, सब चीज़ के हस्तरेखा आता था यूं। फिर पितृ आत्माओं से बात करते थे, हम लोग को दिखता नहीं। हाँ आप लोगों को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे बात करते थे, हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग सुनते रहते थे। फिर बाद में बोलते थे ये सब प्रबंध करो। फिर 97 ईयर्स तक मेरा ख्याल है अप्पा जी को, और हमने मामू जी को 40 साल तक अपनी माता को जो सेवा किया, वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। उनका कपड़ा धोना, इस्त्री करना, खाने के लिए वेजिटेबल काट के लेना, उनका किचन और रूम खटका लगाना, और सोने तक चरण पूजा। मेरा ख्याल हमने जो बाबा ने करा इसे कोई आज तक नहीं किया होगा। हमारा यही आदेश है, जो माता पिता की जिसने सेवा नहीं किया वो भगवान की कृपा से वंचित रह जाएगा। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की वो भगवान की कृपा से वंचित जरूर रहेगा, क्योंकि वही भगवान के प्रतिनिधि हैं। जिस माता ने आपको जन्म दिया, आप सोचिए, और जिस भगवान ने, पिता ने आपको बड़ा करने के लिए क्या कुर्बान नहीं किया, क्या उनका सेवा नहीं करना चाहिए? तो हमारे साथ ही रहते थे हमारे पिताजी, कुर्ला में भी, यहाँ भी। फिर जब इन्होंने 97 ईयर्स शरीर छोड़ा, यहाँ दर्शन के लिए उनकी बॉडी थी। फिर बहुत सुंदर गाड़ी बनाया, रेलवे स्टेशन तक वो हमेशा जाते थे, उनको वहाँ लेके गया वाद्यों के साथ। और इनको जो है बिल्लियाँ, श्वान का बहुत पसंद है, क्यों बाबा बोलते थे इनमें हों। जब ये सोते थे इनके पेट में कोई बिल्ली है, नहीं तो कोई छोटे छोटे कुत्ते हाथ रख के बैठते थे। तो उनके समाधि में भी बहुत बिल्लियाँ, श्वान हुआ करते थे समाधि में। फिर 97 में पिताजी चल बसे, लेकिन वो यही कहते थे मैं मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं सदा सजग रहूँगा। देखना, मैं शरीर से जाती आत्मा से सजग रहूँगा। तो वही समझते हैं। अन्ना जी भी थे यहाँ, हम लोग बैठते गायत्री मंत्र का जाप करना ये, और अप्पा जी के अस्थि में है। अप्पा जी के अस्थि को हम लोगों ने
ये हरिद्वार इलाहाबाद में, और हमेशा हमारे साथ राम हुआ करते थे। जहाँ मैं जाऊँ अस्थि विसर्जन में राम साथ होते थे। फिर उसके बाद टाइगर बाबा, बता रहा हूँ इस समाधि में क्या है, इतने बड़े जर्मनी के, ऐसे कुर्ला मंदिर के सामने खड़े थे। सब बोले मारो 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 भगाओ। हम बोले रहने दो, देखते हैं। उस समय मामी जी भी थी, बोले इनको कुछ खिलाओ। उनको खिलाया, उसके बाद वो गए नहीं। कहाँ से आए इनके माता पिता को नहीं मालूम नहीं। तो कुर्ला मंदिर की ये रक्षा करते थे। उसके बाद में जब यहाँ मंदिर 83 में उद्घाटन हुआ, हम लोग 85 में आए, यहाँ बहुत चोरी होता था, बहुत। तो हमारे यहाँ गोरखा के ही सिक्योरिटी होता था, सब गोरखा के लोग कहते साहब बहुत चोरी होता, क्या करें। फिर टाइगर को यहाँ छोड़ दिया। इनका ये प्रवृत्ति, रात भर जगते थे और देखने में भी टाइगर तरीके ही हो, रात भर हो, और दिन में आराम करते थे। जब से टाइगर आए तो चोरियां बंद, और कोई भी इतनी उम्र का नहीं रहेगा, 18 साल तक के। तो इसका पूरा शरीर टाइगर का इस समाधि में पूरा शरीर है। फिर उसके बाद में साई कृष्णा इतना सुंदर, पांडु बाबा का भी शरीर इसमें है, और साई कृष्णा का भी ये है। और इन समाधि को ऐसे बनाया, मेरे ख्याल में शायद ही कोई महात्मा का नहीं हो सकता, वर्ल्ड में नहीं हो सकता। जो डालना था वो सब हम लोग तरीके से डाले। और उनका जो है, हम लोग 13 दिन मनाते थे, हवन करते थे। इन लोग का 13 दिन हवन होता था। फिर उसके बाद में साई कृष्णा, इनका 11 डायमंड डाला गया, उनका पूरा शरीर। पांडु बाबा ने मिरेकल दिखाया, मैं हाथ में लेके यूं फिर रहा था। लास्ट में जब समाधि में उतार रहे थे, उन्होंने देखा, जैसे शिरडी के साईं बाबा ने लास्ट दर्शन दिया, इन्होंने दिया, यूं देखा। फिर सब लोगों ने, इन्होंने, पांडु बाबा ने आंख बंद कर लिया, फिर मुक्त हो। तो इस प्रकार ये 7 रत्न हैं, ये सप्त ऋषि हैं, जिन्होंने ऐसी सेवा किया, ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता है। और ये सब समाधि जागृत हैं। और मैं तो राम को कैसे धन्यवाद दूँ, उन्होंने जो है शास्त्री जी और ये भी अन्ना जी का बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। ये राम जी ने अकेले बनाया, उनके इनिशिएटिव, उनके ड्राइव, कोई सलाह नहीं, कुछ नहीं। अब ये सप्तऋषि का साथ तैयार है। ये पूरा छत उन्होंने निकाल के नया डाल दिया। और ये सब जो है, वो केस जो है, फ्रेम जो है, वो भी सब नया डाल दिया। तो इस प्रकार हमारे शास्त्री जी के बिना ये समाधि स्थल अधूरा था, अब जाके पूरा हुआ। अब इसको नित्य जो है अभिषेक पूजा मिला करेगा। इसका प्रारंभ जो है सत्यनारायण के पूजा से हुआ। मैं दिलीप जी को बहुत तारीफ करता हूँ। फ़ोन करते हुए हमने देखा, राम जी दिलीप से बोले, हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कितना पॉजिटिव एक्सप्रेशन। बस इस सब समाधियों को जो है, इस सप्त ऋषि समझे, और ये हमारे संतान के पिलर्स हैं। ऐसी समाधि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन इनको हम लोग याद कर सकते हैं। ये लोग दिन में जो हैं समाधि में हैं, रात में ये लोग फिरते होंगे समाधि की रक्षा के लिए। तो इतना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक तो वो आरती कर देंगे, वो दरबार का भजन देंगे, आरती कर देंगे, आरती कर देंगे एक साथ। हाँ, दरबार को बोलते ना, ये ओम साई राम, ओम। हम दरबार का भजन। ओम
साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल में शंकर वासा, हृदय कमल में शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजाड़, झिलमिल ज्योत उजाड़ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। अब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम कुआर, झलके प्रेम कुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम सायनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवत्साय, शिव आसाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। मैं हर एक समाधि को आरती कर रहा हूँ, जी हर एक समाधि को आरती करके ये भी एक पंडित जी को दे देते हैं। वो दिया संभाल
आसन पे बैठना है। बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। तो भाई पीछे था में से होता है। चलिए आप आओ, दर्शन लेके जाओ। पाटिल काका नहीं वो है ना, अवरी दे दो, दंपति को दूर वाला प्रसंग है ना। ए मधु